हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ एंड किसी किसी क्वेश्चंस में 4 से ज़्यादा ऑप्शंस भी दिए गए हैं ताकि हम आपसे जितने ज़्यादा प्रोबेबल जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, प्रोबेबल जितने भी ऑप्शंस बन सकते हैं, हमने वो सारे रखे हुए हैं क्वेश्चंस में। तो उससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 4 ही ऑप्शंस हैं या किसी में 5 है, किसी में 6 हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज। इट्स लाइक कि मोस्ट प्रोबेबल जितने भी ऑप्शंस बन सकते हैं, हमने सारे ऑप्शंस डाल दिए हैं क्वेश्चंस में ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 एसेंट वॉज गिवन। तो एसेंट मिली थी इसको 7 अक्टूबर 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुरान is a supreme, ancient and recognized source of Muslim law, wherein its original form there are how many chapters। इसमें पूछा गया है कि कुरान क्या है, हमारा सुप्रीम है, एंशियंट है और मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड क्या है, मुस्लिम लॉ का सोर्स है। तो ओरिजिनली कुरान में कितने चैप्टर्स थे? तो ओरिजिनली कुरान में 114 चैप्टर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मेन सोर्स क्या है मुस्लिम लॉ का? तो मेन सोर्स है, अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें 5 ऑप्शंस दे दिए। कुरान, एवरीवन नोज इट इज़ अ सोर्स। सुन्नत, हदीस, इजमा एंड क्यास, ये सारे ही क्या हैं, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the what are the secondary और minor sources of the Muslim law। अब इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मेन सोर्सेज पूछे थे, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि माइनर कौन से हैं या सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं। तो इसमें भी हमने 5 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। कस्टम्स, obviously it's a secondary source। judicial decisions, equity justice and good conscience and legislation, तो ये सारे ही क्या हैं, करेक्ट आंसर हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ द मेजॉरिटी इज अचीव्ड इन एट विच एज। तो यहाँ पे बात की जाती है हर जगह मुस्लिम लॉ में प्यूबर्टी के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शिया सेक्ट। तो शिया सेक्ट के कितने काइंड्स होते हैं? तो इट इज़, ये सारे ही काइंड्स क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इस्ना, अशरिया एंड इस्लामिया, जैदिया, ये सारे ही क्या हैं, काइंड्स ऑफ द शिया सेक्ट है। और ये क्या है करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हु इज़ अ मोहम्मदीन। तो मोहम्मदीन कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, बोथ 1 and 2। तो 1 क्या बोलता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन बट वन गॉड। सेकेंड बोलता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट मोहम्मद साहिब इज द प्रॉफिट ऑफ द गॉड। ओके, तो दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेहर। तो मेहर क्या है? तो ऑप्शन 1 इज राइट, एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन टू द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। ओके, जब शादी होती है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी कंसिडरेशन दिया जाता है वाइफ को एट द टाइम ऑफ द मैरिज, तो क्या है वो, दैट अमाउंट इज नोन एज मेहर। निकाह क्या है? अब यहाँ पे हमेशा एक पेट क्वेश्चन होता है मुस्लिम लॉ का, व्हाट इज निकाह, यानी कि मैरिज। व्हाट इज मैरिज? तो इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब मैरिज हो गया सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो तलाक क्या है? तलाक क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज हिबा। अब हिबा क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इज ए, a transfer of property in which possession of the property is immediately delivered by one person to another person without any consideration which is accepted by the donee। यानी कि एक कोई प्रॉपर्टी है जिसको क्या कर रहे हैं, एक के पोजेशन से निकाल के दूसरे के पोजेशन में दे रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन दिया जा रहा है, डोनर दे रहा है, डोनी ले रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट। ओके, कंसिडरेशन नहीं होता है। तो हिबा क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन, डोनर देता है, डोनी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
12 आपकी बात करता है इन मोहम्मदीन पॉलीगैमी इज प्रिवलेंट। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक मेल कई शादी कर सकता है, ठीक है, पॉलीगैमी होती है। अब जहाँ पे मेल शादी करता है, कई शादी करता है, तो इट इज़ पॉलीगैमी। लेकिन जहाँ पे फीमेल कई शादी करती है तो उनको कहते हैं हम पॉली एंड्री। ओके, तो पॉलीगैमी और पॉली एंड्री पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो पॉलीगैमी इज प्रिवलेंट। तो हाउ मच मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइफ्स मेल मोहम्मद में कैप्ट एट अ टाइम। तो एक बार में कितनी शादी कर सकते हैं एक मेल मोहम्मदीन, तो कितनी कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मुशा देयर इज अनडिवाइडेड डैश प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे पूछ लिया गया नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, कैसा नेचर होता है मुशा में अगर जो भी प्रॉपर्टी होती है, तो इट इज़ मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सदका। अब सदका क्या होता है? सदका होता है अ गिफ्ट मेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस बेनिफिट, मतलब जिससे हमको दुआ मिले, रिलीजियस बेनिफिट मिले, तो वो क्या हो जाता है? वो गिफ्ट जब हम करते हैं उसको कहते हैं सदका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऑन होम मुस्लिम लॉ इज एप्लीकेबल। मुस्लिम लॉ किस पे एप्लीकेबल करेगा भाई? जो मुस्लिम होंगे। तो यहाँ पे ऑल पर्सन्स हु आर मुस्लिम बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन, यानी कि जिन्होंने जन्म लिया है मुस्लिम्स में वो तो मुस्लिम है ही है। दूसरा, जिन्होंने कन्वर्जन के थ्रू मुस्लिम को अपनाया है, मुस्लिम धर्म को अपनाया है, वो भी मुस्लिम है। तो मुस्लिम लॉ दोनों पे क्या करेगा? अप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, अंडर द मुस्लिम लॉ व्हाट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। क्या रिकॉग्नाइज्ड है? पॉलीएंड्री? बिल्कुल नहीं। अनलिमिटेड पॉलीगैमी? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने डिस्कस किया था कि 4 ही कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज लिमिटेड पॉलीगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन, इन द मुस्लिम लॉ निकाह। निकाह क्या है? निकाह है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इज अ कॉन्ट्रैक्ट whose object is procreation of children and to legalize the mutual sex intercourse. Okay, sexual intercourse. Next is for the valid Muslim marriage. अब वैलिड मुस्लिम मैरिज की बात की गई, निकाह की, तो क्या होना चाहिए? तो वहाँ पे क्योंकि जब हम बात करते हैं कि दैट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए एट वन प्लेस एट वन टाइम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है अंडर द मुस्लिम लॉ लीगल डिसेबिलिटी ऑफ मैरिज मीन्स। लीगल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो या तो वो माइनर होगा या इंसैनिटी, दोनों चीज़ें जब आती हैं तो वो क्या होता है? लीगल डिसेबिलिटी की बात करते हैं मैरिज में। क्वेश्चन नंबर 20, अमंग द फॉलोइंग विच इज और आर द इसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज। तो क्या है? तो इट इज़ इजब एंड कबूल, दोनों होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज और आर द मेन सेक्ट्स ऑफ मोहम्मदीन्स। तो मेन सेक्ट कौन से हैं मोहम्मद के? तो सभी को पता है, सुन्नीज एंड द शियाज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसको आप ध्यान से देखिए थोड़ा। क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ? ए कुरान, बी उर्फ, सी जुडिशियल डिसीजन, डी इजमा, ई लेजिस्लेशन। मेन सोर्सेज पूछ रहा है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। एफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंट, जी क्यास, एच सुन्नत, एन हासिद। अब इसके करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा 2। अब 2 में इन्होंने क्या क्या दिया है देखिए, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए थे मेन सोर्सेज। तो 2 की अगर हम बात करें तो 2 में क्या है? कुरान है, इजमा है, क्यास है, सुन्नत और हादिस। ओके, तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और बाकी के जो हैं ये सब क्या है? हमारे सेकेंडरी सोर्सेस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, काइंड्स ऑफ सुन्नी सेक्ट्स। कितने सेक्ट्स हैं सुन्नी में? कितने डिविजन्स हैं, कितने सेक्ट्स हैं? तो इट इज़ हनाफी भी है, मालिकी भी है, शाफिया भी है एंड हस्बली भी है। तो ये सारे क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे हमने 5 ऑप्शन दे दिया, आपने पाँचों को रिवाइज कर लिया। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ सब ब्रांचेस ऑफ शिया सेक्ट्स आर। अब शिया के कौन कौन से ब्रांचेस हैं? तो ऑल ऑफ द अबव, जायदिया,
इसना असरिया इस्लामिया, ये सारे ही क्या हैं, शिया सेक्ट के सब ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच रिलीजन वॉज टॉट बाय द प्रॉफिट मोहम्मद साहिब। अब उन्होंने पूछा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहिब ने कौन से रिलीजन को टीच किया था, टॉट किया था। तो करेक्ट आंसर इज इस्लाम। तो क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है मोहम्मदीन है, मुस्लिम है या इस्लाम है, तो करेक्ट आंसर इज इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ व्हाट इज मुता। अब मुता मैरिज होती है क्या, जस्ट फॉर अ इंजॉयमेंट एक मैरिज होती है, टेम्परेरी मैरिज होती है। तो व्हाट इज़ अ मुता, मुता इज़ अ टेम्परेरी मैरिज। ओके, मैरिज मतलब निकाह। नेक्स्ट, विथ विच religious follower woman, a Shia Mohammedan man is entitled to contract a valid muta। अब क्वेश्चन ये है कि शिया मेल है, मोहम्मद है, अब वो किसके साथ मुता मैरिज कर सकता है, मतलब वो वुमेन किस रिलीजन को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिया मोहम्मदन वुमेन, ज्यू और क्रिश्चियन वुमेन, फायर वर्शिपर वुमेन। तो ये करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से किसी के भी साथ जहाँ पे वुमेन एग्री हो जाती है फॉर द टेम्परेरी मैरिज यानी कि मुता मैरिज के लिए, वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, मुता मैरिज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28, रिगार्डिंग मुता अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब इन्होंने पूछा है गलत स्टेटमेंट, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रॉन्ग नेगेटिव है, नेचर ऑफ द क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव है। तो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, शिया मोहम्मदीन्स आर एंटाइटल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट मुता, करेक्ट है अभी। मुता इज़ अ टेम्परेरी निकाह, बिल्कुल करेक्ट है। मुता इज़ अ मैरिज विच इज़ फॉर अ सर्टेन पीरियड आफ्टर असर्टिंग द मेहर, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट क्या नहीं है, सुन्नी मोहम्मदीन्स आर एंटाइटल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट मुता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शिया मेल ही क्या कर सकते हैं, मुता मैरिज कर सकते हैं, सुन्नीस नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग मुता अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर एक नेगेटिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपका, करेक्ट ऑप्शन है अ वुमन मैरिड बाय मुता इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। ये क्या है, ये रॉन्ग है, इसीलिए ये सही है। मतलब क्वेश्चन हमारा नेगेटिव था कि कौन सा गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो भी वुमेन शादी करती है, मैरिज करती है अंडर अ मुता मैरिज, मुता निकाह में, वो एंटाइटल नहीं होती है फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 के जो ऑप्शंस हैं ये आपको लगातार दो तीन क्वेश्चंस में मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज मेंट बाय खियार उल बुलुक। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, अ माइनर बॉय और गर्ल हुज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ मैरिज यानी निकाह वॉज मेड बाय हिज और हर गार्जियन ऑन अटेनिंग द प्यूबर्टी एंड आर एंटाइटल्ड टू डिक्लाइन और कन्फर्म सच मैरिज। मतलब एक बॉय है, एक गर्ल है, कैसे बच्चे हैं, वो माइनर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी निकाह तय कर दी गई है या उनकी शादी करा दी गई है बाय द गार्जियंस। लेकिन जब उन्होंने प्यूबर्टी अटेन करी, जब वो बड़े हुए, प्यूबर्टी उनको अटेन हुई, उस टाइम पे उन्होंने वो एंटाइटल हो जाते हैं, उनके पास एक राइट आ जाता है, या तो वो उस मैरिज को कंटिन्यू कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, या वो उस मैरिज को क्या कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं खियार उल बुलुग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिलाफत उस ए सही। करेक्ट आंसर इज 3, when in spite of the fact that there being no legal, physical or moral obstacle between the husband and the wife of their mutual sexual intercourse, in such circumstances they remain alone. Okay, ये क्या है, खिलाफत उल ए सही, खिलवत है। ओके, खिलफत नॉट खिलाफत, इट्स खिलवत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू यू मीन बाय इला। इला क्या होता है।
इला का मतलब होता है when the husband vows for not performing any sexual intercourse with his wife and for 4 months he abstains from performing such intercourse। जहाँ पे इला का मतलब होता है जहाँ पे हस्बैंड ने वाव ले रखा है कि नहीं हम सेक्स मतलब कि ही विल नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ। ओके, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इलाह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय जिहार। जिहार का मतलब क्या होता है, वेयर अ हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ विथ हिज मदर और एनी अदर वुमेन of the prohibited relationship, the wife may refuse to have sexual intercourse with him। जहाँ पे क्या हो रहा है, जिहार में क्या हो रहा है कि हस्बैंड क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को या तो अपने मदर से कंपेयर कर रहा है या किसी ऐसे पर्सन ऐसी वुमेन के साथ कंपेयर कर रहा है जिसके साथ वो एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है जहाँ पे वो शादी नहीं कर सकता है। ओके, अब वो उस बंदी के साथ क्या कर रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे जो वुमेन होती है वो रिफ्यूज़ कर सकती है, वाइफ रिफ्यूज़ कर सकती है फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिहार। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज हादिस। हादिस का मतलब क्या होता है, प्रिसेप्ट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कंडक्ट एंड एक्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, इन इंडिया if either the mother or the father of a child is a Muslim, the child shall be deemed to belonging to। अब यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं कि इंडिया में या तो मदर या तो फादर ऑफ अ चाइल्ड क्या है, मुस्लिम है। ठीक, माता पिता में से कोई भी एक मुस्लिम है। अब चाइल्ड कौन सा रिलीजन का माना जाएगा, तो यहाँ पे फादर की कंसेंट देखी जाएगी कि वो किस रिलीजन में उस बच्चे को नामकरण या उसको फॉलो करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू शरीयत, इधर द मदर और द फादर of the child of Muslim, the child shall deem to be belonging to Muslim religion। अब शरीयत में अकॉर्डिंग टू शरीयत क्लियर लिख दिया है, मदर फादर कोई भी हो मुस्लिम रिलीजन होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, if before attaining the age of puberty there is consummation of Muslim marriage। अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया। अब प्यूबर्टी आई नहीं है और मुस्लिम मैरिज करा दी गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द राइट ऑफ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी यानी कि ख्यार उल बुलुग ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड डज नॉट कम टू एन एंड, वो एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, इफ़ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ द मुस्लिम वाइफ देयर इज कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज or before attaining the age of 18 years by a Muslim wife, she does not exercise her right to of puberty। khiyar ul bulugh, correct answer है इसका the right of option of puberty of the wife or husband comes to an end। ओके, वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ अ मैरिज यानी कि निकाह में भी कैसी होती है, कितने तरह की निकाह होती है, तो ये हमने चैप्टर आपका डिस्कस किया है शादी के बारे में, मैरिज के बारे में। तो फर्स्ट इज़ वैलिड, वैलिड मतलब सही, सेकेंड इज़ वॉइड मतलब बातिल, थर्ड इज़ इरेगुलर यानी फासिद। तो ये तीनों तरह की क्या होती हैं, निकाह होते हैं इन मुस्लिम लॉ। करेक्ट आंसर इज़ 4, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अंडर द सुन्नी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग निकाह और मैरिज इज डीम्ड टू बी इरेगुलर। इरेगुलर कौन सी निकाह मानी जाएगी, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज अ निकाह विदाउट विटनेसेस, जहाँ पे विटनेस नहीं है, या निकाह विद अ फिफ्थ वाइफ बाय अ मैन मैरिड बाय 4 वाइफ्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये है सुन्नी लॉ के लिए। ठीक, तो सबसे पहले निकाह हो रहा है बिना विटनेसेस के, गवाहों के बिना हो रहा है। दूसरी बात हो रही है कि जो निकाह हो रहा है वो फिफ्थ हो रहा है। इरेगुलर, अगर 4 वाइफ के बाद 5वीं शादी होती है एक सुन्नी मोहम्मदीन की, तो वो 5वीं मैरिज कैसी होगी, इरेगुलर मैरिज होगी। ओके,
और यहाँ पे इरेगुलर फासिद की ही बात की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन इज निकाह बिफोर completing the period of iddat or a nikah with an idol worshipper or fire worshipper woman। जहाँ पे निकाह हो रहा है, जहाँ पे इद्दत पीरियड ख़त्म नहीं हुआ तो इरेगुलर हो जाएगी, या जहाँ पे आप निकाह कर रहे हैं वो किस तरह की महिला है, वो एक आइडल वर्शिपर है या फायर वर्शिपर है, तो भी वो मैरिज कैसी हो जाएगी, फासिद हो जाएगी, यानी कि इरेगुलर। थर्ड ऑप्शन इज अ निकाह बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन और प्रोहिबिटेड पर्सन ड्यू टू अनलॉफुल कॉन्जुगेशन। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। देन इट इज क्वेश्चन नंबर 41, विच इज आर फुल डिसेबिलिटीज ऑफ अ मुस्लिम मैरिज। कौन सी फुल डिसेबिलिटी है जहाँ पे मैरिज नहीं हो सकती है। अमंग्स द फॉलोइंग विच मुस्लिम मैरिज इज वॉइड, यानी बातिल, जहाँ पे बिल्कुल हो ही नहीं सकती है शादी। तो कहाँ नहीं हो सकती है, जहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप हो, मैरिज रिलेशनशिप है, मिल्क रिलेशनशिप है, या निकाह बाय अ वाइफ इन द लाइफ टाइम ऑफ हर हस्बैंड। तो ये भी क्या है, ये सब ऑल ऑफ द अबव, ये सब क्या है, वॉइड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ when a Muslim woman marries with a second husband in the lifetime of a first husband, then the offsprings यानी कि children or issues born by the second marriage will be। यानी कि मुस्लिम वुमेन है, उसने शादी की है, दूसरी शादी की है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट हस्बैंड। फर्स्ट हस्बैंड इज अलाइव, वो जिंदा है, और उसने क्या किया, दूसरी शादी के लिए। अब उस बच्चे का स्टेटस क्या होगा सेकंड मैरिज से, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, इलेजिटिमेट होंगे, एंड सच ऑफ स्प्रिंग्स कैनॉट आफ्टरवर्ड्स बी मेड लेजिटिमेट बाय द एक्नॉलेजमेंट। उसको हम लेजिटिमेट भी नहीं करा सकते हैं एक्नॉलेजमेंट के बाद, और उनका स्टेटस कैसा होगा, इलेजिटिमेट होगा। देन है क्वेश्चन नंबर 43, इन इंडिया फॉर विच पर्सन द वर्ड किताबी और किताबिया इज़ यूज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। किताबी और किताबिया किन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं क्रिश्चियन और ज्यू दोनों के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 इज वेदर अ मुस्लिम मैन में लीगली मैरी मुस्लिम वुमेन हैविंग डिफरेंट थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स। भाई एक मुस्लिम मैन है, क्या वो लीगली एक मुस्लिम वुमेन से तो शादी करे, लेकिन उसके थॉट्स कैसे हैं, बहुत अलग हैं, या उसके प्रिंसिपल्स बहुत अलग हैं जो वो फॉलो कर रही है, तो क्या वो शादी कर सकता है, बिल्कुल यस, वो शादी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इज amongst the following Muslim persons who cannot become witnesses of the nikah, कौन witness नहीं बन सकता है निकाह में, तो it is deaf, जो सुन नहीं सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, by which man a Muslim lady may legally marry, तो मुस्लिम लेडी किससे शादी कर सकती है लीगली, एक मोहम्मदीन से। ओके, नेक्स्ट इज अ मैरिज performed by a Muslim man with an idol worshipper or fire worshipper woman is, अब ये हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, it is irregular और फासिद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, a marriage performed by a Muslim woman with an idol worshipper, और ये फिर से हमारा कंटिन्यू हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, a Muslim man may perform nikah विथ हिज। अब मुस्लिम मैन किसके साथ शादी कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इज, अब इसमें मैंने 6 ऑप्शंस दिए क्योंकि मैंने सारे ऑप्शंस दिए। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डॉटर ऑफ अ पैटर्नल अंकल से शादी कर सकते हैं। सेकेंडली, डेसिडेंट ऑफ वाइफ प्रोवाइडेड दैट मैरिज विद द वाइफ हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, शादी हो सकती है इन दोनों जगह पे। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें, विथ हुम अ सुन्नी मुस्लिम मैन इज़ एंटाइटल्ड टू परफॉर्म टेम्पररी मैरिज दैट इज़ मुता, किससे वो शादी मुता मैरिज कर सकते हैं, नॉट एंटाइटल्ड टू परफॉर्म मुता विथ एनी ऑफ द वुमेन स्टेटेड अबव, क्योंकि ये कौन कर सकते हैं, शिया, सुन्नी नहीं कर सकते। ये हमने आपसे पहले भी किया था क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अच्छे से तैयारी करिए फॉर द बिहार PCS डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।